ये जो लिख रहा है कि अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, जो विकल्प आपको लग रहा है कि सही है तो क्यों सही है उसको भी दिखाना है। लेकिन ये परीक्षा में जो है ना, ये विकल्प की पुष्टि कीजिए नहीं रहता है, आपको केवल उसका है ना जल्दी से कौन सही होगा विकल्प वो चुन करके आपको गोला को भरना होगा। और इसके लिए हम लोग अभ्यास में है, अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करते करते हम लोगों का ऐसा अभ्यास हो जाता है कि 1 मिनट में हम 2-3 आराम से जो है 2-3 एक अंक स्तरीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग बना लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं प्रश्न, हम लोग अब एक एक करके देख रहे हैं इसको। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, ये सब प्रश्न परीक्षा में प्रायः आते ही रहते हैं और परीक्षा आप लोग दे रहे हैं, देखते होंगे ये सब प्रश्न आता है, फिर आएगा आप लोगों को टेस्ट एग्जाम होने वाला है उसमें आएगा, आगे बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो देखिए सबसे पहले यहां पर प्रश्न समझे 4(1) का सही विकल्प है, सही विकल्प है, इसका सही विकल्प होगा 9। क्या होगा 9 यानी बी 9। अब इस सही विकल्प का प्रमाण दीजिए, समझे। इसका प्रमाण यानी आप अपने उत्तर की पुष्टि कीजिएगा ना कि क्यों होगा बी। तो इसका जवाब है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, तो दोनों में 9 हो गया कॉमन, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी कोण थीटा के लिए साइन जो है sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होगा। और इस तरह से 9 और ए 1 यानी इसको गुना करने पर 9 होता है, तो ये आपको प्रमाणित हो गया, ये आपका जो विकल्प है वो सही है, बी उत्तर इसका सही होगा। अब यहां पर आते हैं इसमें प्रश्न 4 सेकेंड का सही विकल्प है सी 2, है ना। तो विकल्प जो है उसका प्रमाण फिर लिखिए आप, क्यों हुआ ये सी विकल्प सही क्यों हुआ। तो इसके लिए ये जो लिखा हुआ है गुना के रूप में जो आप देख रहे हैं ये है। अब इसको हल करके हम लोग देखते हैं कि 2 आता है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको हम साइन कॉस में बदलेंगे, तो टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेक थीटा हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। इसमें आइए 1 प्लस कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। अब इसमें हर जो है दोनों में कॉस है उसमें साइन है, तो इसमें 3 पद, इसमें भी 3 पद है। मोटी लकीर दीजिए, कॉस थीटा का एलसीएम हो गया कॉस थीटा। तो ये दोनों का हर एलसीएम बराबर है, लेकिन यहां पर कोई हर नहीं है, इसलिए इसका गुना हो जाएगा, ये गुना हो गया। और हर बराबर होने का मतलब है कि अंश को सीधे उतार करके लिख दीजिए, सीधे उतर जाएगा, दोनों उतर गया, कोई परिवर्तन नहीं। यहां ब्रैकेट है, गुना दे देंगे, ब्रैकेट का हो गया काम। अब साइन थीटा का लघुत्तम एलसीएम साइन थीटा हुआ, यहां कोई हर नहीं है इसलिए गुना हो गया। बाकी में हम हर बराबर देख रहे हैं इसलिए उतर जाएगा, जो चिन्ह है उसके साथ उतर जाएगा।
उतर गया। अब आपको थोड़ा ढंग से देखना पड़ेगा। क्या क्या देखना पड़ेगा? क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है एगो सूत्र। क्या दिख रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको उसमें देखने का कोशिश कीजिए, दिखता है कि नहीं आपको। अगर दिखता है तब काम आपका हो गया। हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? इसको जो cos थीटा प्लस साइन थीटा है, हम साइन थीटा प्लस cos थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा प्लस cos थीटा हम लिख सकते हैं, समझे? अब प्लस 1 ये हो गया आपका एगो, और इंटू, समझे? अब इसमें आइए फिर, साइन थीटा प्लस cos थीटा -1, और बट्टा में आ जाइए, दोनों को गुना करिए, साइन थीटा गुने cos थीटा हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? तो ए प्लस बी गुने ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले ब्रैकेट का होल स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर, साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर तो लिखाएगा नहीं, साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब इसको तोड़िए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एगो पद है -1, उसको लिख दीजिए, और नीचे हो गया आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ गए? अब इसमें हम लोग देखते हैं, यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक हो गया। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। आगे -1 है, अब बट्टा में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो +1 -1 कट गया, बच गया क्या? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बट्टा क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये दोनों कट गया, बच गया 2। इस तरह से विकल्प प्रमाणित हो गया कि इस प्रश्न का सही विकल्प जो है C2 जो लिखा गया है वो प्रमाणित हो गया जी। 2 आता है, 2 है। तो कितना सुंदर प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहला भी बहुत बढ़िया है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आप लोग तैयारी कर रहे हैं अगर ईमानदारी से तो जरूर ये क्वेश्चन सब आप देखे होंगे कि 15 से लेकर के और 25 तक में ये कै बार रिपीट हुआ है। यह क्वेश्चन भी स्कूल एग्जाम जो है उसमें पूछता है, बोर्ड में भी पूछता है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, भूलना नहीं है, अभ्यास करके इसको अपनी स्मृति में रखना है और तैयार रहना है, क्योंकि तो हम बता दिए हैं आपको कैसे हुआ। आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, इस प्रश्न को पहचान करके रखना पड़ेगा और विकल्प दिमाग में बैठा करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न फिर दिखा रहे हैं। इसमें हम लोगों को तीसरा चौथा में सही विकल्प चुनने के लिए फिर दिया गया है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, तो आप लिखिएगा प्रश्न 4-3, प्रश्न 4-3, 4 का 3 का सही विकल्प है डी, कॉस ए। और कह रहा है कि जो सही विकल्प आपको लग रहा है उसका औचित्य दीजिए, तो इसका औचित्य दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। sec a प्लस 10a
इंटू 1 माइनस साइन ए। अब इसको सबसे पहले याद रखिए कि अगर साइन कॉस के साथ बाकी अनुपात अगर आपको दिखता है तो उसको साइन कॉस में सबसे पहला काम है कि उसको साइन कॉस में बदल दीजिए। तो साइन के साथ टेन और सेक आ गया है, तो साइन के साथ साइन टेन सेक आ गया तो उसको साइन कॉस में बदलिए, तो कॉस हो जाता है, सेक हो जाता है 1 बटे कॉस ए, और टेन ए हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए। तो पहले ये आपको कर लेना है, और इसके बाद यहां पर है 1 माइनस साइन ए, ये हो गया। अब इसको करिए क्रिया, तो हर बराबर है इसीलिए अंश आपका उतर गया 1 प्लस साइन ए, और इसका गुना यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन ए में, क्योंकि अंश ही है ना, ये अंश ही है आपका। और कॉस ए का लघुत्तम हुआ था ना दोनों का कॉस, इसको हम जोड़ेंगे ना तो 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए होगा, लेकिन उसका गुना इससे है, तो गुना है तो अंश में जाएगा, तो ये अंश में आ गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बट्टे कॉस ए है, तो कॉस ए से स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, कॉस ए बच गया। कॉस ए कहां पर है, डी विकल्प में है कि नहीं, तो डी विकल्प में हम लिए है ना विकल्प डी, तो प्रमाणित हो गया। हमने दिखा दिया ना जो कॉस ए आ रहा है, तो कॉस ए तो है लिए है ना डी, तो डी में कॉस ए है तो प्रमाणित हो गया ना। अब इसमें आइए, प्रश्न 4 का चौथा का सही विकल्प है, इसका भी सही विकल्प है डी, डी सही विकल्प है डी 10 स्क्वायर, दोनों, इसका भी डी हुआ इसका भी डी हुआ। तो जैसे इसको हम प्रमाणित करके दिखा दिए हैं ऐसे ही दिखा रहे हैं, परीक्षा में आपको दिखाना नहीं पड़ेगा ना, परीक्षा में इसको दिखाना नहीं है, परीक्षा में तो आपको सीधा सीधी विकल्प भर देना है, डी विकल्प है तो डी विकल्प भर देना है, उत्तर मिलेगा ही मिलेगा। अभी आपको दिखाना है कि क्यों है, अभ्यास के लिए अच्छा रहेगा ना, प्रश्न क्यों दिया है कि उसको दिखाइए सही विकल्प को, तो ये अभी बन गया है तो अब ये डी विकल्प क्यों होगा, ये दिमाग में आपको रहेगा ना, ऐसे करके होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम प्रमाण में ले रहे हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो सबसे पहले इसका काम है कि सजातीय में बदल दीजिए, या तो यहाँ पर डी विकल्प 10 स्क्वायर ना है तो इसको 10 में बदल दीजिए, साइन कॉस में बदल कर भी बना सकते हैं। भारी क्यों करेंगे, हल्का होगा वही काम करिए। कॉट स्क्वायर 1 बटे 10 स्क्वायर होता है, वन प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर, और नीचे है 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर, तो इसमें हम जोड़ की क्रिया करेंगे तो 10 स्क्वायर ए से 1 का गुना हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर। अब इसका ही भाग है तो भाग जो नीचे वाला है वो गुना होने पर पलटेगा तो 10 स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, 10 स्क्वायर ऊपर जाएगा, और 1 प्लस 10 स्क्वायर जो पहले से है उसका गुणांक में बदल जाएगा, गुणांक हो जाएगा 10 स्क्वायर इसका, और इसको हम सीधा करके लिख लेंगे, क्योंकि प्लस है ना, माइनस होगा अगर मान लीजिए तो माइनस कॉमन लेकर के लिखना पड़ेगा, और माइनस नहीं है प्लस है तो सीधा हम उसको हम स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्लस वाला में। अब इससे ही कैंसिल हो गया, ठीक, तो बच गया क्या 10 स्क्वायर, तो आप चौथा विकल्प लिखे हैं 10 स्क्वायर जो आ गया है, तो इस तरह से यह भी प्रमाणित हो गया। तो इस तरह से खूब इसको अभ्यास करके रखिए ताकि समय आपको नहीं लगना चाहिए विकल्प भरने में, तत्काल आप कौन विकल्प सही है आप अभ्यास इतना बना करके रखिए जो देन एंड देयर आपको विकल्प दिमाग में आ जाए और सही विकल्प आए और उसको आप भर दीजिए,
ठीक है ना। तो अब हम फिर अगला प्रश्न के साथ आपको उपस्थित हो रहे हैं, तब तक आप लोग काम कीजिए, उतारिए।